ये कहानी है दो चुड़ैलों की जो कि एक गांव में रहती है। उनमें से एक चुड़ैल रात को निकलती है अपने खंजर के साथ और किसी की घर की ओर बढ़ती रहती है। वो एक घर में घुस जाती है जहाँ पे एक इंसान सो रहा होता है। वो वहाँ पे जाके कहती है, अरे ओ इंसान, खड़ा हो जल्दी से, मुझको बहुत भूख लगी है, चल मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आ। उसकी आवाज़ सुनकर वो इंसान वहाँ पे खड़ा हो जाता है और उस चुड़ैल को कहता है, अरे मेरे घर क्यों आई? मेरे पास कुछ नहीं है खाने को। मैं तो आप भूखा मर रहा हूँ। तो चुड़ैल उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और उसको कहती है, मुझको नहीं पता, जल्दी जा और कुछ खाने को लेकर आ, नहीं तो तुझको मारकर खा जाऊंगी, जल्दी जा। तो वो इंसान भागकर वहाँ से चला जाता है और चुड़ैल के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता है। अगले दिन वही चुड़ैल गांव के अंदर चली जाती है। वो जा रही होती है, देखती है कि घर के बाहर एक लड़की बैठी होती है। वो उस लड़की के पास जाती है और कहती है, अरे ओ लड़की, बात सुन मेरी, मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगी है। जो जो सामान तेरे घर के अंदर है खाने को, जल्दी उसको लेकर आ। तो लड़की कहती है, अरे हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम खुद भूख से मर रहे हैं। तो चुड़ैल उस लड़की से ऊपर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। लड़की बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और कहती है, अरे अरे गुस्सा मत हो, मैं जल्दी से भागकर जाती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। ये बात कहकर लड़की वहाँ से चली जाती है चुड़ैल के लिए कुछ खाने के लेने के लिए। तो चुड़ैल कहती है, हा 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 हा, इन गांव वालों को सबक सिखाना पड़ेगा। तो एक दिन रात को वहां से किसान गुजर रहा होता है। वो वहां पे रुक जाता है और कहता है, अरे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, उन चुड़ैलों ने देख लिया तो क्या दूंगा उनको। और उस किसान को देखकर दूसरी चुड़ैल वहां पे आ जाती है। किसान उसको देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। वो चुड़ैल उसको कहती है, अरे ओ, तुम्हारे पास जो जो सामान है सब मुझको दे दे, जल्दी से निकाल जो भी तेरे पास है। किसान के पास कुछ नहीं होता और वो उस चुड़ैल को देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और घबरा जाता है। तभी वहाँ पीछे से इस दूसरी चुड़ैल वहाँ पे आ जाती है अपना खंजर लेकर और वो पहली चुड़ैल को कहती है, ये गांव वाले ऐसे नहीं मानेंगे, इसको तो मरना पड़ेगा। और इसको अपने खंजर से वहीं पर मार देती है। तो दोनों चुड़ैलें वहां पे आपस में बातें कर रही होती हैं। अब इन गांव वालों को पता चलेगा, ये हमारी बात नहीं मानते, अब देखना इनके साथ क्या होगा। तो वहां पे बड़ी चुड़ैल कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल सही किया तुमने, इसको मारकर अब सब गांव वाले सही हो जाएंगे। तो गांव वाले गांव छोड़ने के लिए बाहर जा रहे होते हैं। तो बाहर एक फकीर बैठा होता है। वो गांव वालों को रोकता है। तो गांव में एक लड़की होती है, उसको कहती है, अरे तुम भी हमारे साथ चलो, ये गांव छोड़ने में ही भलाई है। तो वहाँ पे जो फकीर लड़का होता है वो उन गांव वालों को रोकता है और कहता है, अरे गाँव छोड़ने की गलती मत करना, वो चुड़ैल तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, वो तुम सबको पीछे ही मार देगी, मत जाओ, मेरी बात मान लो। लेकिन गांव वाले उस फकीर की बात नहीं सुनते और गांव छोड़ने की जिद करने लगते हैं। और वो रात के समय गांव से बाहर जा रहे होते हैं, देखते हैं कि आगे से वो चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल गांव वालों को देख के बहुत ही गुस्सा करती है और उनको कहती है, हा हा हा, गांव छोड़ने की तैयारी कर रहे हो, ऐसे कैसे तुम लोगों को जाने दूंगी। तो गांव में से एक लड़का बोलता है, अरे नहीं, हम गांव नहीं छोड़ रहे, गांव में खाने को कुछ नहीं बचा, हम तो सामान लेने जा रहे हैं। तो चुड़ैल को सब पता होता है और वो गांव वालों को कहती है, जल्दी से गांव वापस चले जाओ, अगर अपनी जान प्यारी है तुम सबको। तो गांव वाले अब गांव वापस चले जाते हैं और बात कर रहे होते हैं।
अरे इस चुड़ैल का क्या करें, इन दोनों ने तो बहुत ही ज़्यादा हमको परेशान कर दिया, कोई सुझाव दो। तो वहाँ पे एक लड़की खड़ी होती है, वो कहती है, मैं एक लड़की को जानती हूँ, जिसके जानकार में एक बाबा है। मैं उनसे जाके बात करती हूँ। तो गांव में एक और लड़का होता है, वो कहता है, हाँ हाँ, जल्दी जाओ और बात करो उनसे, शायद कुछ हमको मदद मिल जाए। तो वो लड़की अगले ही दिन गांव की दूसरी लड़की के पास जाती है और बाबा के बारे में पूछती है। अरे, तुम एक बाबा को जानती थी ना, जो कि गांव के बाहर एक मंदिर में रहता है। क्या वो हमारी मदद कर सकते हैं? क्या उनके पास हमको ले चलोगी? बताओ। तो वो लड़की कहती है, हाँ हाँ, मैं तुमको वहाँ पे ले जा सकती हूँ। शायद वो हमारी मदद भी कर दें। चलो चलते हैं। तो वो दोनों लड़कियां गांव के बाहर मंदिर के पास एक बाबा बैठा होता है और उसके पास चली जाती हैं। बाबा के पास जाने पर वो उस बाबा को मदद के लिए पूछती हैं। अरे बाबा जी, हमारे गांव में दो चुड़ैलें रहती हैं, जो गांव में सबको परेशान करती हैं। तो बाबा कहता है, अरे चुड़ैल, ये दोनों कहाँ से आई और तुम लोगों ने मुझको पहले क्यों नहीं बताया? तो गांव की दूसरी लड़की कहती है, बाबा जी, वो चुड़ैलें हमको गांव से बाहर नहीं जाने देती। आज भी हम बच बचाकर यहाँ पे आई हैं। हमारी मदद कीजिए, हम बहुत परेशान हैं। बाबा कहता है, कोई बात नहीं, मैं रात के समय गांव में आता हूँ और दोनों चुड़ैलों को वहीं पर देखता हूँ। तुम चुपचाप से अपने गांव में चली जाओ और किसी को मत बताना कि मैं गांव की ओर आ रहा हूँ। तो गांव की लड़कियां कहती हैं, धन्यवाद बाबा जी, हमको पता था कि आप हमारी मदद करोगे। तो अगली रात को वही बाबा गांव के अंदर चला जाता है रात के समय अपनी जादू की छड़ी के साथ और वहां पे जाके उन चुड़ैलों को आवाज़ लगाता है, अरे ओ चुड़ैलों, बाहर निकलो, तुम दोनों ने गांव में बहुत ही परेशानी की है। उसकी बात सुनकर वो चुड़ैलें वहाँ पे आ जाती हैं। वो बाबा को देखती हैं और उसके पास आ जाती हैं। वो दोनों उस बाबा को कहती हैं, अरे, आज से पहले तुमको कभी नहीं देखा। तुम कहाँ से आए हो यहाँ मरने के लिए? अगर आए हो तो तैयार हो जाओ मरने के लिए। हा 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 हा। तभी एक चुड़ैल अपना खंजर निकालती है, लेकिन बाबा अपनी छड़ी से उस चुड़ैल को वहीं पर मार देता है और दूसरी चुड़ैल भी उसको देख के डर जाती है कि बाबा ने इस चुड़ैल को मार दिया। तो वो पंडित उसको कहता है, अरे दूसरी चुड़ैल, तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। तो उसके ऊपर भी अपना जादू कर देता है और उस चुड़ैल को वहीं पर मार देता है। और बाबा कहता है, अब आया मज़ा, गांव वालों को बहुत ही परेशान किया था ना, अब सबक सिखाया तुम दोनों को। और ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है।